हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 143 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 29 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3rd के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है स्केल का इस्तेमाल। आपने अब तक अपनी छोटी नापदंडी से बहुत सारी चीज़ें नापी। आओ आज नापदंडी में नंबर लिखें। बच्चों, अभी तक हम नापदंडी की सहायता से बहुत सारी चीज़ों को नाप चुके हैं। आज हम इस नापदंडी में कुछ नंबर्स लिखने वाले हैं। आपने नापदंडी पर कहाँ तक नंबर लिखे हैं? शायद कुछ इस तरह लिखे होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप अपनी पेंसिल नापिए और बताइए कि आपकी जो पेंसिल है वो कितनी लंबी है। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी पेंसिल को इस नापदंडी के बिल्कुल साथ में रखना है और बताना है कि आपकी पेंसिल कुल कितनी लंबी है। तो जितनी भी लंबी आपकी पेंसिल होगी आप उसे यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि आपकी पेंसिल की लंबाई। तो हर किसी बच्चे की पेंसिल की लंबाई अलग अलग होगी, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पेंसिल को नापना है और उसके बाद वो जिस भी संख्या पर आएगी उस संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है। आपको अपनी पेंसिल को रखना है यहाँ से संख्या 1 से आगे की तरफ। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि अगर उसकी नोक 5 पर आती है तो आप यहाँ लिखेंगे 5 छोटे हिस्से। अगर उसकी नोक आती है 6 पर तो आप लिखेंगे 6 छोटे हिस्से। इसी तरह से जिसका जो भी आंसर आएगा वो उसे यहाँ पर लिख देगा। क्या आपने कहीं और भी ऐसे हिस्से और नंबर लिखे हुए देखे हैं? बच्चों, ऐसे हिस्से मौजूद होते हैं स्केल पर। आपके पास ऐसा स्केल तो ज़रूर होगा जिसे आप फुट्टा भी कहते हैं। आप स्केल को ध्यान से देखिए। स्केल पर 15 हिस्से हैं। आइए बच्चों देखते हैं। ये है पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, सातवां हिस्सा, आठवां हिस्सा, नौवां हिस्सा, 10वां हिस्सा, 11वां हिस्सा, 12वां हिस्सा, 13वां हिस्सा, 14वां हिस्सा और ये है बच्चों 15वां हिस्सा। तो कुल कितने हिस्से हुए? कुल हुए 15 हिस्से। ठीक है बच्चों, तो आपको अपने स्केल में भी इन 15 हिस्सों को देखना है। ऐसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर कहते हैं बच्चों। जैसे कि 0 से लेकर के 1 तक के बीच की जो दूरी है ये कितने के बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, इसी तरह से 1 से लेकर के 2 तक के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने cm लिखा है। c मतलब सेंटी, m मतलब मीटर, तो यहाँ मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह से 2 से लेकर के 3 तक के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर। फिर 3 से लेकर के 4 तक के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर, है ना। तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। अब आप स्केल से अपनी उसी पेंसिल को नापिए। तो बच्चों, अभी आपने जो नापदंडी से अपनी पेंसिल को नापा था, अब आपको वही पेंसिल को स्केल की मदद से नापना है। तो हमने भी स्केल की मदद से एक पेंसिल को नापा है। मैंने इस पेंसिल को स्केल की मदद से नापा तो ये कितने सेंटीमीटर हुई? देखिए बच्चों, मैंने पेंसिल का जो एक सिरा है उसे रखा है 0 पर। ठीक है, तो आपको भी अपनी पेंसिल का एक सिरा कहाँ रखना है? 0 पर रखना है और उसके बाद अपनी पेंसिल को आगे की तरफ ऐसे रख देना है। तो फिर आप देखेंगे कि पेंसिल का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ पर आ रहा है?
बच्चों, मेरी पेंसिल का जो दूसरा सिरा है वो आ रहा है संख्या 8 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी पेंसिल है उसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। अब आपको भी अपनी पेंसिल की लंबाई को ऐसे ही नापना है और लिखना है। अपने घर से निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई स्केल की मदद से जानने की कोशिश करें। बच्चों, आपको नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। आपको उन वस्तुओं को स्केल से नापकर देखना है और बताना है कि वो कितने सेंटीमीटर की हैं। जैसे कि पेंसिल, इसी तरह से आपके स्कूल की डायरी, इसी तरह से गणित की किताब और इसी तरह से हाथ की सबसे बड़ी उंगली। तो आप इन्हें स्केल की मदद से नापेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये कितने कितने सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, और उन्हें आप यहाँ पर लिख देंगे। क्या आपने मीटर के बारे में सुना है बच्चों? आपकी मम्मी की साड़ी, घर के पर्दे जैसी लंबी चीज़ों को मीटर में नापा जाता है। तो बच्चों, अभी तक तो हम छोटी छोटी चीज़ों को नाप रहे थे, जैसे कि पेंसिल, गणित की किताब, स्कूल की डायरी, हाथ की सबसे बड़ी उंगली, जिसे कि हम जो छोटा वाला स्केल होता है ना, जिसमें कि 15 तक आपने देखा कि संख्याएं लिखी हुई हैं, 15 हिस्सों में उसको बांटा हुआ है। तो छोटी चीज़ों को तो हम सेंटीमीटर में नापते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी मम्मी की साड़ी की लंबाई, घर के पर्दे की लंबाई, बच्चों उन्हें नापा जाता है मीटर में। किस में नापा जाता है? मीटर में नापा जाता है। जब 100 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिएगा, जब 100 सेंटीमीटर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो 1 मीटर के बराबर होते हैं। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो समझ सकते हैं बच्चों आप कि मीटर कितनी बड़ी यूनिट है। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ? 1 मीटर के बराबर हुआ। ओके, सो 100 सेंटीमीटर है 1 मीटर के बराबर। आप 15 सेंटीमीटर वाले स्केल की मदद से 1 मीटर की रेखा फर्श पर बनाइए। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है? अब आपको जो आपका 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है उसकी मदद से एक रेखा बनानी है ज़मीन पर 1 मीटर लंबी। ठीक है, इसे आप किस तरह से बनाएंगे बच्चों? इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप स्केल को नीचे रखेंगे और 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि जहाँ तक आपने अपने स्केल को रखा है और जहाँ तक 15 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है उसके आगे आप दोबारा से अपने स्केल को उठाकर रखेंगे और फिर आगे की लंबाई को नापेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से 15 सेंटीमीटर एक बार में नापेंगे, फिर 15 सेंटीमीटर अगली बार में नापेंगे, फिर इसी तरह से 15 सेंटीमीटर फिर नापेंगे और फिर दोबारा से 15 सेंटीमीटर नापेंगे। तो ये कितना हो गया? 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15। तो ये तो हो गया 60 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसे कितना बनाना है? 1 मीटर, यानी कि हमें इसे बनाना है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो अब आपको आगे कितनी बार और स्केल रखना पड़ेगा ये खुद से देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इस काम के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।